राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका बाल मुकुंद श्यामा प्यारी में। आज स्पेशल दिन है। पहले तो हम लीला भी बताएंगे इस ब्लॉग में। और सबका बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, हमारे मुकुंद को, हमारे बच्चों को, श्री जी और बिहारी जी की इतनी कृपा है आप सभी पर, और इतना प्रेम और स्नेह बना हुआ है कि आप लोगों ने इतना हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, श्री जी ठाकुर जी से जुड़े रहिएगा। लीजिए, पहले आप दर्शन कर लीजिए। ये हमारे लड्डू जी और राधिका जी, ये है हमारे कान्हा जी और लाडो जी। गर्मी का टाइम है, हमने बिल्कुल कॉटन की पोशाक पहना रखी है और श्रृंगार हल्का कर दिया है। ये है हमारे प्यारे मुकुंद महाराज, जिनके कहने पे चैनल बनाया गया था और आज ये बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों तक लीलाएं पहुंचाने के लिए खास करके चैनल बनाया गया था, आप लोगों तक इनके दर्शन पहुंचाए जा सकें। अब ये जिन पे कृपा करना चाहते हैं उनको अपने आप, उन लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं। बाकी इसी तरह चैनल को प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम आज की लीला सुनाते हैं। चलिए लीला में। राधे राधे। चलिए आज हम वहीं से लीला कंटिन्यू करते हैं कि पूजा भाभी जा रही थी वृंदावन, और क्या हुआ कि मुझे पता चला वो वृंदावन जा रही हैं। तो मैं उनके यहाँ गए, मैंने उनको कॉल करा तो उन्होंने कहा हाँ दीदी 11 से मैं जा रही हूँ। तो मैंने उन्हें एक छोटी सी निछावर दे दी। मैंने कहा कि ये ले लीजिए, और भाभी बरसाने से मिले तो ठीक है, और हमको लाड़ो रानी ला दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी मैं ला दूँगी। अब क्या हुआ कि वो बहुत लेट हो गई थी, ट्रेन से गई थी वो। पहले वृंदावन घूमी, बरसाना गई, फिर उनका फ़ोन आया दीदी यहाँ तो सारा मार्केट बरसाने में बंद हो गया। मैंने कहा भाभी अगर उन्हें आना होगा तो आएंगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उनका अचानक फ़ोन आता है रात में कि दीदी देखो मुझे कुछ ना उनके विग्रह मिले हैं, एक दुकान खुली हुई मिल गई और बिल्कुल मंदिर के बाजू में है, आप पहले पसंद कर लो। अब एक छोटी जो थी, दो ही थी उनकी दुकान पे, एक छोटी ही श्री जी का विग्रह था और ये एक बड़ी था जो हमारी लाडो रानी है। तो उन्होंने मेरे को भेजा। मैंने कहा हाँ दीदी, मतलब अपने काना के हिसाब से इतनी बड़ी तो चाहिए ही चाहिए, ये वाली आप ले आइए। और चोटी और थोड़ा बहुत उनका वस्त्र सामान वो मैंने उनका बुलवाया था। तो वो उसी निछावर में जो मैंने दी थी, बहुत कम निछावर दी थी, आप सोच भी नहीं सकते अष्ट धातु के हिसाब से, और उसी निछावर में सारे सामान के साथ। और 14 तारीख को, 14 जनवरी इनका बर्थडे मकर संक्रांति का होता है, ये हमारे यहाँ पधारी, वो भाभी लेके आई। भाभी का फ़ोन आया दीदी ऐसी ऐसी बातें मैं ले आई। फिर मैंने पतिदेव को बताया, मैंने सुनो मैंने ऐसी ऐसी शर्त रखी थी। ये कहने लगे तुम भी कैसे कैसे करती हो। मैंने कहा नहीं, मैंने देखो रुपये पैसों की शर्त नहीं रखी थी, मुझे ये कन्फर्म करना था कि श्री जी हमारे घर आना चाहती है तो इतनी चीज़ें तो पूरी करके आ सकती हैं। तो फिर हम लोग उनको लेने गए, फिर मैं घर में लेके आई, फिर हमने उनका अभिषेक वगैरह किया, पूजन किया, फिर उनको तैयार किया। और उस दिन ही एक इन्होंने ऐसी लीला करी थी कि अब आप सोचेंगे कि अरे ऐसे तो नहीं हो सकता, पर होता है, हमारे यहाँ तो होता है। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है और किसके यहाँ क्या होता है, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो होता है मैं तो वो बताऊँगी कि हमारी श्री जी को बाहर घूमना था। अब जनवरी का टाइम था, मौसम थोड़ा ठंडा था, तो मैंने इनको बोला, बच्चों को, मैं किचन में काम कर रही थी, इनको कहीं जाना था, तो मैंने कहा देखो बेटा रात बहुत हो गई है और अपन तो नहीं जा पाएंगे, 9 साढ़े 9 हो गए, अब तुम्हारे पापा के आने का टाइम है, खाना पीना और भी चीज़ें देखनी होगी। तो मैं खाना बना रही थी। ऐसा हुआ कि वो जो बर्तन का मेरा डला है उसमें से उठा के इन्होंने थाली ज़मीन पे फेंक दी। जैसे ही मैंने इनको मना करा, हमारे दोनों लड्डू और काना को गुस्सा आई होगी कि जब श्री जी आई हैं और वो कह रही हैं कि उनको घूमना है। अब मेरा यही था ना कि भाई बहू है, बेटी है छोटी सी, अब उसको आज के ही दिन किसी घर से बाहर ले जाए, नहीं ले जाने। अब उनको तो घूमना था, उनका भी मन कर रहा था। तो फिर भाई जब इन्होंने थाली फेंकी तो मैं समझ गई कि अब मैं काम ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, इन्हें घुमाने ले जाऊँ। फिर मैंने वही किया कि सारा काम छोड़ा और फिर मैंने इनको घुमाने ले गई। वहाँ से आई, फिर मैंने घर के काम वाम किए। फिर उसके बाद तो हमारे घर में अनंत लीलाएं होती हैं, रोज़ ही होती हैं। ऐसा एक दिन नहीं होता कि लीला ना हो, या एक दिन नहीं होता कि हमें दर्शन प्राप्त ना हो। अब मैं दर्शन आपको किस तरह से प्राप्त होते हैं, किस किस तरीके से प्राप्त होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से प्राप्त होते हैं, मैं आपको वो सब ज़रूर बताऊंगी। हाँ, मैं मतलब मुझे जो लाडो रानी है वो दूसरे रूप में दिखी हैं, पर हमारे जो लड्डू हैं, कान्हा है, माधव है, मुकुंद है, ये थोड़ा सा अलग छवि में दिख चुके हैं। और ये अक्सर ये दोनों तो ये मतलब चारों अक्सर दिखते रहते हैं, पर जो हमारी राधिका है और हमारी लाडो है ये थोड़ा दूसरे ही तरीके से दिखती हैं और ऐसे हर समय नहीं दिखती हैं। हाँ, इनके होने का एहसास हर समय होता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। एक बार और हमारे साथ ये हुआ था कि हमारी लाड़ो रानी जब थी, इनको घूमने का बहुत मन था, तो हम पति पत्नी रात में जा रहे थे, तो मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा सुनो, लाड़ो कह रही है उसको घूमना, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम लोग हल्का बारिश में भीगने जा रहे थे रात के टाइम। तो हमारी लाड़ो को जाना था, मैंने इनको बोला, मैंने ऐसी ऐसी बात है, हम लोग नीचे गए, हमारी गाड़ी अच्छी भली है, सर्विसिंग करा के आए, खड़े हैं, ये गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही है, बहुत देर हो गया, मैं खड़े खड़े हंस रही, कह रहे क्यों हंस रही हूँ, मैंने कहा जब मैंने तुमको कहा था लाड़ो को बाहर जाना है तो उसको ले आते, वो घूम लेती, अपन आराम से जा सकते। तो फिर ये कहने लगे, लो चाबी लो, ऊपर जाओ, उसको लेके आओ। फिर हमने लाड़ो को लिया, तब जाके जब मैं गाड़ी पे लाड़ो को लेके बैठी हूँ, तब हमारी गाड़ी चालू हुई, तब हम लोग घूम के आए। मतलब ऐसी हमारे साथ अनंत लीलाएं होती ही रहती हैं जीवन में, और भगवान की कृपा है, श्री जी का आशीर्वाद है, उनका प्रेम है। अब हमें नहीं पता ये प्रेम हमें कैसे प्राप्त हुआ, ये कृपा हमें कैसे प्राप्त हुई है, बस हमारे जीवन बहुत आनंदमय, सुखमय, शांति में चल रहा है, और भगवान जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूर्ति खुद ही कर देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, बाकी बिहारी का आशीर्वाद आप सबके साथ रहे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल के आगे वीडियो आप तक पहुंच पाए इसलिए हमसे जुड़े रहिएगा। राधे राधे।